हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो अकॉर्डिंग टू एनसीआईएसएम सिलेबस हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके 33 जो ड्रग हैं द्रव्य गुण पेपर 2 के, जिसको आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, वो अपन देख रहे थे। और यहाँ पे अगेन मैं आप लोग को बताना चाहूँगा, जो बॉटनिकल नेम है एंड फैमिली है, वो आपको इंटरनेट से कभी भी नहीं पढ़ना है, आपको टेक्स्ट बुक से ही पढ़ना है। क्योंकि अगर कुछ भी होता है तो टेक्स्ट बुक ही वहाँ पे जिम्मेदारी लेते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू प्रियव्रत शर्मा, जो द्रव्य गुण के जो पीजी स्कॉलर्स हैं या पीएचडी वाले हैं जो फॉलो करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग ही मैं यहाँ पे बॉटनिकल नेम एंड फैमिली बता रहा हूँ। तो आप लोग उसी रेफरेंस को ही लेके चलना, ठीक है, ना कि आप जो है इंटरनेट को लेके चलना। अगेन मैं ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ। स्टार्ट करते हैं अपन लोग। आज जो है 12 नंबर का जो इम्पोर्टेंट ड्रग है वो अपन देखने वाले हैं। तो ये है आपका, समझ में आ गया होगा सबको देखते ही, अब तो क्लियर हो गया होगा। रसौन, ठीक है, जिसको अपन लहसुन भी बोलते हैं। नामकरण के विषय में बात करें तो इसको रसौन क्यों बोला गया है? तो जिसमें एक रस का अभाव हो तथा अम्ल या फिर अम्ल रस का अभाव हो, उसे अपन क्या कहेंगे? रसौन। तो एक रस का अभाव हो या अम्ल रस का अभाव होने के कारण इसका नाम क्या पड़ा? रसौन पड़ा। बात करते हैं इसके पर्याय के विषय में, क्या क्या इसके सिनोनिम्स बताए गए हैं। तो इसको बोला जाता है उग्रगंधा। उग्रगंधा है, ठीक है, क्योंकि तीक्ष्ण गंध होता है। जैसे आप लहसुन को देखोगे एकदम तीक्ष्ण गंध आता है इससे। इसके अलावा यवनिष्ठ बोला जाता है। यवनिष्ठ क्यों बोलते हैं? तो यवन के लोगों के लिए प्रिय था, ठीक है, यवन जो है उनके लोगों को प्रिय होने के कारण यवनिष्ठ बोले जाते हैं। महाऔषध बोला जाता है, तो औषधि में श्रेष्ठ होने के कारण इसे महाऔषध बोला जाता है, ठीक है। तो औषधि में क्या है? श्रेष्ठ होने के कारण इसको क्या बोला जाता है? महाऔषध बोला जाता है। तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। नाउ बात करते हैं लहसुन। तो लहसुन क्यों बोलते हैं? तो इसका जो वीर्य है, वीर्य शक्ति के कारण, शरीर में शरीर में व्याप्त हो जाने के कारण, ठीक है, अब इसके वीर्य शक्ति व शरीर में व्याप्त हो जाने के कारण इसको क्या बोलते हैं? अपन लहसुन कहते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इस पीडीएफ का जो पासवर्ड है वो महाऔषध रहेगा, ठीक है, जैसा लिखा है वैसे ही आपको हिंदी में टाइप करना है, तो ये पीडीएफ ओपन हो जाएगा। बॉटनिकल नेम क्या है? तो एलियम सटाइवम, ठीक है, तो एलियम सटाइवम इसका बॉटनिकल नेम है। फैमिली इसकी है लिलिएसी, इसकी फैमिली है। वर्गीकरण के विषय में बात करें, क्लासिफिकेशन के विषय में बात करें, तो भाव प्रकाश ने इसको हरितक्यादि वर्ग के अंतर्गत रखा है तथा उत्पत्ति स्थान इसका संपूर्ण भारत बताया गया है। स्वरूप के विषय में बात करें तो बहुवर्षायु जो है इसका छूप होता है, ठीक है, तो स्वरूप क्या है? बहुवर्षायु छूप बताया गया है। बात कर लेते हैं इसका प्रयोज्यांग के विषय में। तो प्रयोज्यांग इसका कंद है। कंद का अपन मेनली प्रयोग करते हैं, ठीक है, जो हम लोग लहसुन जो डालते हैं घर में खाने में, वो क्या है? कंद में, ठीक है। इसके अलावा इसके केमिकल के बारे में बात करें तो आपका एलियम प्रोफाइल, सॉरी, तो एलियम प्रोफाइल डाइसल्फाइड, इसके अलावा डाई एलियम डाइसल्फाइड, ये इसके केमिकल हैं, ठीक है। तो एलियम प्रोफाइल डाइसल्फाइड और डाई एलियम डाइसल्फाइड, ये इसके इंपॉर्टेंट केमिकल हैं। रस पंचक के विषय में बात कर लेते हैं। तो इसका जो रस होता है वो कैसा होता है? तो रस जो है, जैसे मैंने बताया, अम्ल रस का बस अभाव होगा, बाकी सभी रस होंगे। तो कसाय, तिक्त, लवण, कटु, मधुर, ठीक है, और प्रमुख रूप से कटु रस प्रधान होते हैं। फिर बात कर लेते हैं इसके गुण के विषय में। तो गुण कैसा होता है? तो सरगुण होता है, गुरु होते हैं, स्निग्ध होते हैं तथा तीक्ष्ण होते हैं। बात कर लेते हैं इसके विपाक के विषय में। तो विपाक जो है वो कटु होते हैं, वीर्य इसका उष्ण होता है। फिर इसका कौन सा रस कहाँ कहाँ पे पाया जाता है वो चीज़ यहाँ पे डिफाइन किया गया है। जो 5 रस पाए जाते हैं अम्ल को छोड़ करके, वो कौन से पार्ट में पाया जाता है। जैसे कि इसका अपन मूल लेते हैं, रूट लेते हैं, ठीक है, तो रूट में मेनली कटु रस होता है। पत्र लेते हैं, लीफ लेते हैं, तो लीफ जो है वो कैसा होता है? तिक्त होता है। इसका जो नाल है यानी कि स्टेम है, वो अपन लेते हैं तो वो कसाय रस युक्त होता है। अगर हम इसका नालाग्र लेते हैं तो वो कैसा होता है? तो लवण रस युक्त होता है। इसी प्रकार अपन इसका बीज जो लेते हैं तो मधुर रस युक्त होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके पंचरस कहाँ कहाँ पे विद्यमान होते हैं ये याद रखना, कि मूल में कटु रस होते हैं, पत्र में तिक्त रस होते हैं, स्टेम में कसाय रस होते हैं, नाल का जो अग्रभाग है वो लवण होते हैं, और बीज में जो है मधुर रस होते हैं। दोष कर्म के विषय में बात करें तो दोष कर्म में बोला गया है कि ये मेनली क्या काम करेगा? तो वात शामक तथा कफ शामक होते हैं। तो कैसे वात शामक कफ शामक है? तो उष्ण वीर्य, गुरु स्निग्ध गुण होने के कारण वात शामक है, कटु रस, तीक्ष्ण गुण, कटु विपाक तथा उष्ण वीर्य होने के कारण कफ शामक है। कर्म के विषय में बात करें तो कर्म में बताया गया है कि ये बल्य होते हैं, बल को बढ़ाते हैं, वृष्य होते हैं, ठीक है, स्पर्म काउंट को भी बढ़ाएगा,
कंठ होता है यानी कि जो कंठ है, थ्रोट है, उसके लिए हितकर होते हैं। रसायन होता है तो रसायन प्रॉपर्टी भी बताया गया है। ज्वर है यानी कि फीवर में भी लाभकर होते हैं। शूलहर है यानी कि पेन में भी लाभकर होते हैं। वर्ण है मतलब चेहरे के लिए भी, शरीर के लिए भी लाभकर है, ठीक है। कासहर है यानी कि कफिंग में लाभकर है। कुष्ठग्न मतलब स्किन डिसीज में लाभकर है। श्वासहर है मतलब रेस्पिरेटरी जो डिसऑर्डर है उसमें भी लाभकर है, ठीक है। संस्थानिक कर्म के विषय हम बात करें तो एक्सटर्नली अपन इसका जो शोथ है, स्वेलिंग है, या फिर आपका जो वेदना है उसको ठीक करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो शोथहर व वेदना स्थापक इसका जो है एक्सटर्नली अपन यूज कर सकते हैं। इंटरनली इसका कैसे यूज करते हैं, तो इंटरनली जैसे कि नाड़ी संस्थान में मेद्य होते हैं तथा वेदना के स्थापन करते हैं। पाचन संस्थान यानी कि डाइजेस्टिव जो सिस्टम है उसमें दीपन का काम करेगा, मतलब डाइजेस्टिव फायर को बढ़ाएगा। पाचन का काम करेगा, डाइजेशन का काम करेगा। अनुलोमन का काम करते हैं। सूल का प्रशमन करने का काम करते हैं। कृमि को हरने वाला होता है यानी कृमिघ्न बताया गया है। साथ ही साथ जो आपका लीवर फंक्शन है उसको अच्छा करता है यानी कि यकृत उत्तेजक बताया गया है, ठीक है। फिर बात करते हैं रक्तवात संस्थान सर्कुलेटरी सिस्टम में, तो हृदय के लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। हृदय रोग में इसका प्रयोग करते हैं। श्वसन संस्थान यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के विषय में बात करें तो कफ निसारक है, ठीक है। मूत्रवत संस्थान में मूत्र जनन होता है। प्रजनन संस्थान यानी कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम में शुक्र जनन तथा आर्तोजनन बताया गया है। ताप क्रम के विषय में बात करें तो ज्वरघ्न बताया गया है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर संस्थानिक प्रयोग के विषय में बात करें तो संस्थानिक प्रयोग में यहाँ पे बताया गया है कि संधिवात हो गया, विद्रधि हो गया, ठीक है, यानी कि एप्सिस, अर्दित हो गया यानी कि फेशियल पैरालिसिस हो गया, पक्षाघात हो गया, ठीक है। इसके अलावा आपको उरु स्तंभ हो गया या अन्य जो वात व्याधि है उसमें क्या करते हैं अपन लोग, जो लहसुन है उसका लेप के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा त्वक विकार में भी लेप के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। कर्णशूल में जो है, कर्ण में अगर शूल है तो लहसुन का तेल यूज किया जाता है, ठीक है। अभ्यंतर प्रयोग यानी कि इंटरनली कैसे यूज करेंगे, तो नाड़ी संस्थान में अपन वात व्याधि तथा मस्तिष्क दौर्बल्य में इसका प्रयोग करेंगे। तो वात व्याधि और मस्तिष्क दौर्बल्य प्रयोग किया जाता है यानी कि जिनका ब्रेन पावर कम है, दुर्बल है, ठीक है, ये वात व्याधि से पीड़ित है, उनमें प्रयोग करेंगे। पाचन संस्थान यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम में, अग्निमांद्य में, ठीक है, अजीर्ण में यानी कि भोजन का पाचन नहीं हो रहा है, अजीर्ण अवस्था है, ठीक है, विबंध है, कॉन्स्टिपेशन है, सूल हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है या क्रीमियां उत्पन्न हो गई है, तो उनमें अपन जो है लहसुन का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा रक्त व संस्थान यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम में, हृदय रोग में, हार्ट से रिलेटेड डिसीज है, हृदय में शोथ वगैरह हुआ है तो उसमें प्रयोग करेंगे। श्वसन संस्थान यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में, कफिंग है, कांस हो रहे हैं, श्वास हो रहे हैं, यक्षमा यानी कि ट्यूबरकुलोसिस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसमें अपन यूज करेंगे। मूत्र व संस्थान यानी कि यूरिनरी जो सिस्टम है उसमें अपन मूत्र वृक्ष में, विशेष रूप से वातिक मूत्र वृक्ष में इसका प्रयोग किया जाता है। प्रजनन संस्थान यानी कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, शुक्र को जनन करने के लिए, शुक्र बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, बीज का जो प्रयोग है वो करेंगे, ठीक है, इसके बीज का प्रयोग करेंगे, ठीक है, लहसुन का, तथा कष्टार्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। ताप क्रम के विषय में बात करें तो जीर्ण ज्वर में इसका प्रयोग करते हैं। मात्रा के विषय में बात करें तो इसके जो कल्क है उसकी जो मात्रा है वो कितना बताया गया है, तो 3 से 6 ग्राम कल्क की मात्रा, तेल की मात्रा 1 से 2 बूंद व स्वरस की मात्रा 10 से 20 ml बताया गया है। फिर योग के विषय में बात करें तो योग में आपका क्या बताया गया है, तो रसोन वटी, लहसुनाग्य घृत, रसोनादिक वात और रसोन कल्क। तो रसोन जो वटी है उसको अपन अजीर्ण में प्रयोग करते हैं। लहसुनाग्य जो घृत है उसको अपन अर्श व उन्माद में प्रयोग करते हैं। रसोनादि जो क्वाथ है उसको अपन बाधिरेता में प्रयोग करते हैं, ठीक है। और रसोन कल्क का आम वात में प्रयोग किया जाता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर बात करते हैं इसके आमिक प्रयोग के विषय में, तो आमिक प्रयोग कैसे किया जाता है। सामयिक प्रयोग में बताया गया है कि वात व्याधि में रसोन का जो है कल्क का जो प्रयोग है वो तिल तेल के साथ में किया जाता है। मतलब वात व्याधि से पीड़ित अगर व्यक्ति है तो उसमें रसोन का अपन कल्क बना लेंगे, लहसुन का कल्क बना लेंगे और उसको अपन तिल तेल के साथ प्रयोग करेंगे। आम वात में रसोन, अदरक तथा निर्गुंडी के क्वाथ का प्रयोग किया जाता है। तो आम वात का जो रोगी है उसमें रसोन, अदरक व निर्गुंडी के क्वाथ का प्रयोग करेंगे। विषम ज्वर में रसोन जो है उसका कल्क का प्रयोग तेल के साथ में भोजन के पूर्व किया जाता है। तो विषम ज्वर है तो रसोन का जो कल्क है उसका प्रयोग तेल के साथ में भोजन में करते हैं। बात करते हैं अहित प्रभाव, अहितकर प्रभाव। तो जैसे कि जिनकी पित्तज प्रकृति होती है उनमें इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, तो इसी वजह से प्रकृति का ज्ञान जरूरी है, ठीक है, इसी वजह से प्रकृति परीक्षण भी जरूरी है। तो वही है कि पित्तज प्रकृति जो वाला जो व्यक्ति होता है उसमें इसका प्रयोग जो है वो अपन नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए, ज़्यादातर कर सकते हैं बट नहीं करना चाहिए उनमें, ठीक है।
तो अहितकर प्रभाव हो सकते हैं। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन उत्पन्न हुए हैं लहसुन को देने के कारण, तो उसमें धनिया का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यानी कि जो व्यापद उत्पन्न हो उसको शांति के लिए। सेवन विधि बताया गया है कि यदि पैत्तिक विकार हो तो शर्करा के साथ में, तथा कफज विकार में मधु के साथ में, व वातज विकार में घृत के साथ में इसका प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा मध्य मांस रस, अम्ल रस के द्रव्यों के साथ में सेवन जो है वो लाभकर होते हैं। ठीक है, तो ये आपका बताया गया है लहसुन का सेवन। फिर सेवन के समय व्यायाम, क्रोध, इसके अलावा अति जलपान, दुग्ध व गुड़ का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो ये जो है जब सेवन कर रहे हैं लहसुन का, तो उस समय ये चीज़ ध्यान रखना है कि व्यायाम नहीं करना है, क्रोध नहीं करना है, बहुत ज़्यादा जल भी नहीं पीना है, दुग्ध हो गया, गुड़ हो गया, इनका प्रयोग नहीं करना है। तो ये यहाँ पे आपका बताया गया है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये जो है फिनिश होते हैं आपका 12 नंबर का जो ड्रग है वो। नेक्स्ट क्लास में अपन आगे का कंटिन्यूशन करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। ठीक है, थैंक यू क्लास।